अच्छी आपने बीबी को देखा नहीं, क्या शेर नहीं थी वो हमारी कंट्री की। तो ना मेरे हिसाब से जो पाकिस्तान की एज, so it doesn't suit this sort of language on that age. Or, you know, you should have maturity, and this sort of statement just aggravate to other people to be get that kind of. नमस्कार सिकाल अस्सलाम वालेकुम एंड गुड डे। तो आज रिएक्शन करते हैं। कल एक भाई का एक लिंक आया था, भाई का नाम है शोहिब भाई, ये पाकिस्तान से हैं। तो उन्होंने लिंक भेजा था, उन्होंने बोला कि भाई इंडिया का रिएक्शन, पाकिस्तान ने इंडिया को बीट कर दिया एटम बॉम्ब्स के नंबर्स में। और लिखा हुआ भाई इंडियन मीडिया क्राइंग लाइक ए बेबी। अगली लाइन भी प्लीज। अगली लाइन में लिखा हुआ कि आपकी भी जलेगी। चलो भाई मेरी नहीं जलेगी, होगी थोड़ी सी तो शायद हो सकता है। तो इसमें आई थिंक ये है टाइटल दिया हुआ 6 सितंबर को है, जो आपका यौम दफा। तो उसमें क्या होता है? डिफेंस डे। चलो ठीक है। अगर एटम बम की बात करें तो यार जैसे पूरे दुनिया में 9 कंट्रीज में आई थिंक रशिया इज द टॉप। रशिया हैज अराउंड 6200 समवे एंड 1400 दे डिप्लॉय एक्टिवली डिप्लॉयड, एंड देन सेकंड कम्स एज US has 5500 somehow, some way, and they actively deployed 1300, and तीसरे पे बनी चाइना और फ्रांस। ब्रदर देश चाइना के पास तो फिर आई थिंक 350 400 कुछ के पास है। और चौथे पे फिर फ्रांस हुआ, फ्रांस के पास 300 के लगभग है। और पांचवें पे फिर हुआ यूके के पास है 230 और 220 समवे। और उसके बाद पाकिस्तान, और पाकिस्तान के पास कितने हैं फिर? 172 नहीं, आई डोंट थिंक दे हैव लाइक 160 स्टिल काउंटिंग। और इंडिया के पास आई थिंक 150 मिड उसमें थी। उसके बाद आता है आई थिंक इजराइल के बाद सबसे बॉटम आता है नॉर्थ कोरिया। चलो यार अगर ऐसे देखें तो अगर एटम बॉम्ब से अगर कंट्री की जो रिच बनती है तो आई डोंट थिंक सो। पर चलो यार देखते हैं, ये वीडियो देखते हैं क्या है इंडिया का जो रिएक्शन क्या आया होगा न्यूज़ में। एक सेकेंड, अगर एटम बम से रिच नहीं बनती तो क्या मतलब? तो मिट्टी से थोड़ा ना बनाए, पैसे हैं तो एटम बम बने हैं ना। हाँ ये भी बात हो सकती है, खिलौने थोड़े हैं। अगर ऐसे बात करोगे तो अब वही पैसा कहीं और यूटिलाइज हो सकता है ना। तो वही पैसा किसी, चारों तरफ से हम लोग दुश्मनों से घिरे हुए हैं, अपना डिफेंस तो करना पड़ेगा ना। कौन है आपका दुश्मन? कोई भी नहीं है। इंडिया फ्रेंडली, बांग्लादेश फ्रेंडली। तो जैसे इंडिया भी तो सराउंडिंग है ना, इंडिया सराउंड अभी तो सबसे बड़ा दुश्मन तो वही है। मैं तो दुश्मन नहीं, जो हमारे काट रहा है, टुकड़े कर रहा है 71 से लेके अब तक। ओके चलो, नो कमेंट। चलो यार ये वीडियो देखते हैं, फिर देखते हैं कि ये इस वीडियो में है क्या। मेरे लिए क्यों बोला कि भाई जलेगी? भाई मेरी नहीं जलेगी, आपके मेरे साथ बैठे हो शायद वो खुश होंगे और आप भी खुश होंगे उसको देख के। अगर ऐसी बात है कि इंडिया को बीट किया है पाकिस्तान ने एटम बॉम्ब्स में, तो कांग्रेचुलेशन भाई। अगर आपका वही, अगर ऐसे वैसे बात करें तो जो पाकिस्तान की जो 2024 में निकली थी, इसमें 42 बिलियन रेवेन्यू आता है बैगर्स का पाकिस्तान में। और हाँ तो देखो हमारे बैगर्स इतने रिच है तो बाकी लोगों की तो बात ही छोड़ दो आप। अरे भाई वो वाला रिच, मेरे बाजी ऐसा वो वाला रिच ऐसा होता है ना कि जैसे आपकी आईटी की जो एक्सपोर्ट है 1.4 बिलियन डॉलर होती है। तो चलो एनीवे, चलो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं यार, फिर देखते हैं क्या होता है इसमें। वो रिपब्लिक डे पर एक फटीचर मुल्क, वो भारत को कंट्रोल। बंगाली में भी कमाल देखिए कि पाकिस्तान की बमों से मोहब्बत कम ही नहीं हो रही। मैं उसका फैन नहीं हूँ जो अभी है ना रिप्रेजेंटिंग इंडिया। दो न्यूक्लियर पावर कंट्रीज चाइना एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान में लोग भूख से मर जाएं कोई बात नहीं, लोगों को एजुकेशन न मिले कोई बात नहीं, लेकिन जब डिफेंस की बात आती है राइट, तो फिर पाकिस्तान उसमें पीछे नहीं हट पाता। पाकिस्तान को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने बड़े बड़े देशों के होश उड़ा दिए हैं। दुनिया जिस मिसाइल को बनाने में अमेरिका रूस जैसी महाशक्तियों के पसीने छूट गए, उसका मास्टर पाकिस्तान कैसे बना? इस्लामिक वर्ल्ड में अपने आप को एक मुखिया के तौर पे पेश करना चाहता है। वो परमाणु बमों की गिनती के मामले में ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ते हुए दुनिया का 5वां सबसे शक्तिशाली देश बन जाएगा। आप रक्षात्मक होके क्यों लड़ रहे हो? अब समय आ गया है साहब की सरकार हमारी सेना के हाथ खोल दे। मुंह तो पहले ही खुल रहे हैं। बहुत बड़ी फौज है, टेररिस्ट को जाके मारेंगे, पाकिस्तानी फौज को कुछ नहीं, क्यों नहीं कहेंगे? जब खतरे बढ़ रहे हैं। थ्रेट मानते हैं आप पाकिस्तान को? इस स्टेटमेंट देने से पहले मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन एबल्ड कंट्री है। ये तो अभी ये करें क्या, बचपना है।
अपने पांव पे कुल्हाड़ी हमने मारी है। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर दुनिया इसलिए भी डरी हुई है। साल 2025 तक पाकिस्तान करीब 250 परमाणु हथियार बना लेगा। नॉर्थ कोरिया से ज्यादा खतरनाक है पाकिस्तान। क्या होगा अगर पाकिस्तान ने परमाणु मिसाइलें भारत पर छोड़ दी? कदीर खान तो यहाँ तक कह चुके हैं कि वो रावलपिंडी के कहूटा से परमाणु मिसाइल छोड़कर दिल्ली को 5 मिनट में तबाह कर सकते हैं। भारत भले ही परमाणु युद्ध की शुरुआत ना करे, लेकिन पाकिस्तान के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, नागपुर, भोपाल, लखनऊ और पाकिस्तान परमाणु बम गिरा सकता है। To grow at an alarming rate. Should worry neighbors like India. इस दिन भी पाकिस्तान के जनरल्स ये समझ लेंगे कि इंडिया को परास्त कर सकते हैं, उसी दिन भारत पर अटैक कर देंगे। जैसे कि हाइलाइट्स में आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मजीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान की जानिब से यौम-ए-दिफा के मौके पर अपने शानदार हथियारों की नुमाइश की गई, जिसे देखकर भारतीय मीडिया पर खौफ तारी हो गया है। भारतीय मीडिया पाकिस्तान के हथियारों को देखकर अपनी ही आवाम को डराने लगा है। 6 सितंबर के मौके पर पाकिस्तान की जानिब से हथियारों की नुमाइश रखी गई, जिसके बारे में भारतीय मीडिया क्या बात कर रहा है, आइए देख। कंगाली में भी कमाल देखिए कि पाकिस्तान की बमों से मोहब्बत कम ही नहीं हो रही। पाकिस्तान ब्रिटेन को पीछे छोड़कर परमाणु बमों के मामले में तो इंडिया के पास भी है ना वो वाला जोश और जज्बा बन जाएगा। हम कम है किसी से। गरीबी, कंगाली और भूखमरी के बावजूद पाकिस्तान बम है। हिंदी में पाकिस्तान के पास भारत से भी ज्यादा परमाणु हथियार। ये जो तकलीफ ऐसी बात की तो प्रॉब्लम है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान जिस तेजी से एटम बम बना रहा है, उसे देखते हुए वो जल्द ही दुनिया के उन 5 शक्तिशाली देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास सबसे ज्यादा परमाणु बम है। अमेरिकी एजेंसी फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंस, उसका कहना है कि पश्चिमी देश ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में पाकिस्तान खतरनाक परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा इकट्ठा कर रहा है। और जिस तेजी से परमाणु हथियारों को बनाता जा रहा है, उससे 2025 तक के परमाणु बमों की तादाद 250 तक पहुंच जाएगी। और इस तरह वो परमाणु बमों की गिनती के मामले में ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ते हुए दुनिया का 5वां सबसे शक्तिशाली देश बन जाएगा। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान अब तक के सबसे बड़े राजनीतिक और आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, लेकिन इस बीच पाकिस्तान को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने बड़े बड़े देशों के होश उड़ा दिए हैं। दुनिया के ताकतवर मुल्कों के परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाली संस्था द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान ने पिछले 1 साल में यानी कि साल 2022 से 2023 के बीच भारत से ज्यादा परमाणु हथियार अपने जखीरे में जमा कर लिया है। सिप्री ने कहा है कि 2022 में पाकिस्तान के पास कुल 165 परमाणु हथियार थे। 2023 में पाकिस्तान ने इसे बढ़ाकर 170 कर लिया है, यानी कि 1 साल में पाकिस्तान ने 5 नए परमाणु हथियार बनाए। कहा जा सकता है कि पाकिस्तान अपनी आवाम को भूखा रखकर परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा। इंडिया के पास 172 है। परमाणु पुरानी दिखा रहा है ना, 2 साल पुरानी। अमेरिका, फ्रांस और जो वीडियो क्लिप लगाई है इसमें 2 साल पुरानी बताई है। किसी प्रकार का अभी तक पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर नहीं है, जैसा कि ईरान के ऊपर है, ईरान के ऊपर या नॉर्थ कोरिया के ऊपर है। जब पाकिस्तान जो है इसमें वृद्धि करता रहेगा, क्योंकि वो आने वाले समय में इस्लामिक वर्ल्ड में अपने आप को एक मुखिया के तौर पे पेश करना चाहता है। वो रिपब्लिक डे परेड के लिए एक फटीचर मुल्क कम ऑन माइट जो कि इकोनॉमिक कोलैप्स की कगार पे है, उसकी इकोनॉमिक तबाही होने की है, 2 रोज की रोटी नहीं खिला पा रहा अपने लोगों को। वो मेरे को भी सेम फीलिंग है ना इस एज में जाके, यू नो, यू रिप्रेजेंटिंग इंडिया, जो पीछे पूरा मतलब रक्षात्मक अब समय आ गया, लोगो इंडिया का लगा के ऐसी हमारी सेना के हाथ लैंग्वेज यूज करते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लगता। खोल दे हाथ, मुंह तो पहले ही खुले में, वो दिखाएगी आपको वो क्या कि बहुत बड़ी फौज है, बहुत भत खा रही है, थूक लगा रही है सरकार को, लड़ रहे हैं आपके लिए, मर रहे हैं, थूक नहीं लगा रहे। और जब खतरे बढ़ रहे हैं हम अपनी मैन पावर काटनी शुरू करें,
जबकि हमारी सारी लड़ाई पाकिस्तान के साथ होती है तो फिर पूरा कश्मीर में सारे जो पहाड़ हैं, लो हिल्स हैं, जंगल्स हैं, वहां पे होगी। हम बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं लेकिन वहां पे दूसरी तरफ फौज काट रहे हैं। क्योंकि अभी मोदी ने इम्प्लीमेंट किया ना कोई 5 और 7 ईयर वाला जो बहुत खर्चा हो रहा है ऑस्ट्रेलिया का, और हम हथियार खरीदना चाहते हैं जो यूरोपियन कंट्री का होता है ना, कोई हथियारों की कमी थी साहब, कॉन्ट्रैक्ट 5-10 साल 15 साल से लाइफ टाइम वाला हम हथियार रूस से ले रहे हैं। हथियार की कोई कमी नहीं है रूस के पास, मैन पावर की किल्लत थी और जब तक उसने मैन पावर नहीं बढ़ाई उसके बुरे हाल हो गए थे। हम जब खासकर मैन पावर की किल्लत है तो हम रक्षात्मक होके क्यों लड़ रहे हैं कि बचाओ बचाओ करो, अपनी तरफ करो। अरे साहब, ये मोदी 2.0 सरकार ने पहले कि टेररिस्ट को जाके मारेंगे, पाकिस्तानी फौज को कुछ नहीं, क्यों नहीं कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान के पास, न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए थ्रेट मानते हैं आप पाकिस्तान को? क्योंकि इसको लेकर के कई बातें चल रही हैं कि पाकिस्तान तो अब स्ट्रेटेजिक थ्रेट है ही नहीं, ऐसा भी कहा जा रहा है। ये कौन है? इस स्टेटमेंट देने से पहले मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन एबल्ड कंट्री है। बिल्कुल। सो स्ट्रेटेजिक थ्रेट की अगर मैं बात करूं तो अगर पाकिस्तान ज़रूरत पड़े तो न्यूक्लियर एसेट्स का इस्तेमाल या तो वो अपनी ज़मीन पे अगर हम अंदर जाएं या वो हमारे ऊपर भी कर सकता है, बेशक, लेकिन उसके काउंटर्स हैं उसमें। ये तो वहाँ के लोगों को इस चीज़ पे बहुत फक्र है कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं तो फिर हमसे घबरा के नहीं। इनफैक्ट हमारे भी देश में ये चीज़ बोला गया है कि पाकिस्तान से थोड़ा, ये भी स्टेटमेंट्स आई हैं कि थोड़ा आप संभल करके रहिए उनके पास, क्योंकि पीओके को लेकर के जब बात चल रही थी तो ये भी बात बोली गई कि वो एक न्यूक्लियर कंट्री है तो थोड़ा सा आप उनसे एक उचित दूरी बनाए रखें या रेस्ट्रेन फॉलो करें उनके साथ डील करने में। है दो न्यूक्लियर पावर कंट्रीज, चाइना एंड पाकिस्तान। हम तो दुश्मनों से साहब घिरे हुए हैं। अमेरिका ने ये किया तो हम भी ये करें क्या? बचपना है, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी हमने मारी है, ये हमारे ऊपर मुनस्सर है साहब कि हम कब तक मुंह पे थपड़काते रहेंगे। कई लोगों को जो मेरे घर भी आके मेरे को बोलते हैं हम फौज में ये होना चाहिए वो होना चाहिए, मैंने कहा तुमने लड़ाई लड़ी है, नहीं लड़ी तो चुप रहो, शट अप। जरा सोचिए, अगर 2 परमाणु बमों ने जापान का ये हाल किया तो 15,000 से ज्यादा परमाणु बम इस धरती का क्या हाल करेंगे? पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर दुनिया इसलिए भी डरी हुई है क्योंकि यहाँ सरकार भी सरकार नहीं चलाती है, क्योंकि ये काम भी पाकिस्तानी सेना ने अपने हाथों में ले रखा है। और लेकिन अगर पाकिस्तान में परमाणु बमों को बनाने की रफ्तार ऐसे ही जारी है तो बहुत जल्द वो इंग्लैंड को पीछे छोड़कर परमाणु हथियारों के मामले में 5वां सबसे बड़ा देश बन जाएगा। मेरे हिसाब से मौजूदा वक्त में पाकिस्तान मेरे हिसाब से पाकिस्तान में एक ही इदारा है जो परफेक्टली काम करता है, 140 परमाणु बम, वहीं भारत के पास 115 परमाणु हथियार है। साल 2025 तक पाकिस्तान करीब 250 परमाणु हथियार बना लेगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान इसी तरह बमों की पॉलिटिशियन के हिसाब से ना तो जाहिर उसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते फिलहाल बेहद कड़वे हैं और फिर कहीं भारत पाक के बीच परमाणु जंग शुरू हो तो क्या होगा? काम करता है अगर गलती से भारत पाकिस्तान के बीच जंग पाकिस्तान, मगर इसका असर न सिर्फ बाकी पड़ोसी मुल्कों बल्कि आज दुनिया को झेलना पड़ेगा। आप क्या कहना चाहते हैं? अब आप पुलिस प्रोटेक्शन देंगे आर्मी को? मैं तो आपकी आर्मी से इम्प्रेस हूँ। अच्छी भी बात है कि आर्मी भी चला रही है तो अच्छा चल रहा है हमारा मुल्क, सबसे अच्छा दोस्त है हमारा। आर्मी सेव कर रही है। का सवाल है, मैं ये मानता हूँ क्या स्टेबल दुश्मनों से भी और बाहर के दुश्मनों से भी अच्छा बचा के रखा हुआ है, और क्या चाहिए? हाँ, अगर आपके आर्मी ना हो तो जो पीएमएल और बाकी जो करप्टेड पॉलिटिशियन है उन्होंने बेच खाना कंट्री का। हर कंट्रीज में होते हैं और पार्टीज में भी होते हैं, ये नहीं कि अगर पार्टी चलो मैंने पीएमएल बात करते हैं, मतलब इंडिविजुअल की बात करते हैं, किसी पार्टी की बात नहीं करता। मेरी अपॉलॉजी है उसमें। हमारे पॉलिटिशियन अच्छे, आपने बीबी को देखा नहीं क्या शेर नहीं थी वो हमारी कंट्री की। तो ना मेरे हिसाब से जो पाकिस्तान की जो कंट्री को एक ड्राइव करता है वो आपका मिलिट्री है, प्रॉपर वे से ड्राइव करता है, जो उसको हर तरह से बचाने की कोशिश करता है। बिल्कुल वो तो है, पर ये नहीं कि सियासी जो जमातें हैं वो काम नहीं करती, ये मिलके ही काम करते हैं। ऐसे अकेले कंट्री कोई भी नहीं चलती है। नहीं, पर अगर माशाल्लाह ना लगाओ। मैं अगर बात करूं जो मतलब आपके पॉलिटिशियन में जरदारी
या बाकी क्योंकि करप्शन के केसेस या वो चीज़ कपला हर जगह, अगर आपकी मिलिट्री ना हो, इस्टेब्लिशमेंट ना हो, तो आपकी मेरे साथ बहुत वो भगदड़ मच जाएगी आपकी कंट्री में। करप्शन हर कंट्री में होती है, हर पार्टी में होती है, पॉलिटिकल पार्टी में वो तो होती है, और अच्छे ईमानदार लोग भी होते हैं। ये नहीं कि आप जरदारी को करप्ट बोल रहे हैं, आपको बीबी का नहीं पता, आपने बीबी देखी नहीं, क्या वो शेरनी क्या दलेर औरत थी, वो तो उनकी वफात होगी, वरना आज वो खड़ी होती बताती कि कैसे एक औरत हुकूमत कर सकती है। उसके बाद सॉरी लेट मी फिनिश, उसके बाद इमरान खान, आपने उनकी क़यादत देखी? मैं इनडायरेक्टली या चलो डायरेक्टली बोलते, मैं आपके करंट पॉलिटिशियनों में इमरान खान से काफ़ी हद तक उनकी सोच से मैं एग्री हूँ, ठीक है, उनकी सोच से, जो उनका विजन है उससे मैं एग्री करता हूँ, उनके इमरान खान की विजन से। पर अगर चलो ये इस वीडियो के ऊपर आते हैं, वीडियो के ऊपर देखता हूँ कि जैसे आपको जो आपके जिन्होंने इन्वेंट किया था एटम बम, अब्दुल कदीर साहब, जिन्होंने वो इंडिया वो इंडिया भोपाल में पैदा हुए थे 1936 में, वो पहले पाकिस्तान और इंडिया हाँ मतलब भोपाल में पैदा हुए थे। उसके बाद उनकी डेथ भी तो अभी हुई 2021 में हुई उनकी डेथ। तो अगर उसके साथ साथ देखें कि अगर यार मेरे हिसाब से तो ऐसे भी जितना मर्जी बढ़ा लीजिए, न्यूक्लियर पावर अपनी कर लीजिए, पर शांति होनी चाहिए, लड़ने से तो कुछ मिलेगा नहीं। जापान में जब 2 बम गिरे तो वहाँ क्या बचा? तो और जैसे मैं अगर स्पेसिफिक बात कर लूँ, इनके जो जनरल बख्शी साहब थे, मेरे को खुद शर्मिंदगी हो रही है इनका जो ऐसे स्टेटमेंट देख के कि ऐसी एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं, यू नो ही इज़ मैच्योर एंड ही इज़ एक्स आर्मी पर्सनल एंड यू नो ही हैड अ फ्लैग behind of him represent general major, so it doesn't suit this sort of language on that age, or you know you should have maturity, and this sort of statement just aggravate to other people to be get that kind of same emotion। वो भड़काने की कोशिश होती है ना उनकी ज़्यादा, वो भड़काने में, इससे अच्छा तुम किसी अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना भी है तो बिना ऐसी लैंग्वेज यूज़ करे भी रख सकते हो ना, उसमें कोई ये थोड़ी कि अगर मैंने गाली दे दी, अगर गाली से किसी को रोस्ट होता है तो ऐसे तो कोई भी कर सकता है। अगर किसी को रोस्ट करना, अगर फॉर एग्जांपल मैं कल को किसी को रोस्ट करने बैठता हूँ, गाली माँ मैंने ऐसी गाली यूज़ करूँ तो वो उससे मैं उसका फ़ैन नहीं हूँ। हर बंदे की अलग अलग सोच होती है, कोई सुनना चाहता है, कोई पसंद करता है, कोई सुनिए आप, पर मैं उस चीज़ का वो नहीं हूँ कि उस फेवर में। और मेरे हिसाब से जैसे ये वाले जो मतलब चलो एक स्पेसिफिक कुछ क्लिप मेरे को पुरानी लगी उसमें, तो चलो अगर पाकिस्तान ने इंडिया को बीट किया है, अगर 172 आप जो उसमें दिखा रहे हो बताया कि 172 हो गया, कि मेरे हिसाब से 165 था समथिंग पाकिस्तान का, मेरे नॉलेज के हिसाब से। तो अगर इंक्रीज़ किया तो अच्छी बात है, पर आई थिंक सेम टाइम पाकिस्तान शुड इन्वेस्ट मनी ऑन पीपल। महंगाई देख लीजिए आप अपनी कंट्री की, चलो महंगाई तो इंडिया में भी सेम होगी, महंगाई किसी एक पार्टी की जैसे नहीं होती ना, जो इक़्तिदार में होती है उसकी कुछ ऐसी पॉलिसीज होती हैं, और उसके बाद जब पार्टी मतलब इलेक्शन होता है, दूसरी पार्टी आती है, तो जो पिछली पार्टी की खोदी कबर होती है उसके अंदर दूसरी पार्टी गिर जाती है। You know what I mean? अब ये तो कब्रें तो काफ़ी टाइम से खोद रहे हैं, पहले थे जरदारी साहब, जो सुनो जरदारी साहब के बाद नवाज शरीफ के बाद कुछ 2009 कुछ पॉलिसीज उनकी पार्टी की भी अच्छी थी, ये नहीं कि नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ ने कुछ किया नहीं। कुछ लोग मेरे से डिसएग्री होंगे, लेकिन उन्होंने लाहौर बदल के रख दिया, लाहौर के रोड्स बदल के रख दिए नवाज शरीफ। हाँ चलो यार, अगर ऐसे डिबेट करता रहा, अगर मेरे साथ पॉलिटिक्स की बात करनी है तो मैं आपको खोल के रख देगा, मैं आपको जरदारी के भी और जरदारी साहब की मैं खोलने में मेरा नहीं है, मैं एक जनरल बात करनी है जो इंडियंस का हम लोगों के बारे में है कि तो गरीब कंट्री इनके पॉलिटिशियन करप्ट है, ऐसा नहीं है, हमारे पास अच्छे पॉलिटिशियंस भी हैं। नहीं मैं चलो वो तो देखो, अब इंडिया में 1.3 बिलियन लोग रहते हैं, तो अब हर बंदे की अपनी सोचने की जो क्षमता है ना, वो और जो मीडिया पे दिखाया जाता है वो उसी बेस पे लोग बात कर लेते हैं। और जिन बोलते हैं ना कि कुएं के मेंढक को कुएं में रखोगे तो उतना ही सोचेगा वो। अगर मेरी बात से अगर कुछ आप बाहर और देखो, थर्ड ओपिनियन भी लो, या तीसरे लोगों से बात करोगे, या बुक्स पढ़ो, बुक्स में आप नॉलेज लो, तो उसके बाद आप सोसाइटी में बैठो, घूमो फिरो, बात करो, एक तब होता है। अगर एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ ये बात कोई करता है कि नहीं मतलब, और जैसे इंडिया से बहुत सारे, पाकिस्तान से बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं वीडियो के ऊपर कि अभी भी इंडिया पटरियों के ऊपर बैठता है, मतलब फॉर द टॉयलेट, और उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, हर एक बंदे का बोलने का हक है, जिसको हम बड़ी बातों से पर ऐसा जैसे सोशल मीडिया ना, सोशल मीडिया में अगर कोई कमेंट कर रहा है ना, तो उसमें तुम्हें नहीं पता कि उसकी एज क्या है, उसकी माइंड ऑफ फ्रेम क्या है, उसकी मैच्योरिटी का लेवल कितना है, और वो कितना सोच सकता है। ऐसा नहीं कि सारे लोग ही हमारी बातों से एग्री हैं, ऐसा नहीं है। देखो मेरी बातों से तो
बहुत सारे लोग एग्री नहीं होंगे, तो हमेशा मैं किसी को, हर इंसान को मैं हैप्पी नहीं कर सकता, ना मैं करने की कोशिश करता हूँ। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो फैक्ट के साथ होता है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो फैक्ट है एज ए प्रैक्टिकल वे फैक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। अगर एज इमोशनली देखना है तो आप इमोशनली किसी भी चीज़ को, उसमें प्रैक्टिकल चीज़ को इमोशन में घुसा दीजिए, वो एक खिचड़ी बन जाती है। उसके बाद राइट और रॉन्ग का फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलो यार, ये वीडियो होगी काफ़ी लंबी, और चलो यार अच्छी थी आपके भाई, मेरी नहीं जली, मेरी नहीं जली, कि मेरी नहीं जलती है, क्योंकि मैं हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेता हूँ और मेरा देखने का तरीका हर चीज़ को पॉजिटिव में होता है। अगर मैं एक चीज़ आपसे, वैसे एज ए पाकिस्तानी, आप पाकिस्तानी, तो मैं अपॉलॉजी, मेरे को इस थोड़ा सा बुरा लगा वो जनरल बख्शी साहब की जो लैंग्वेज थी, उसको मेरे को खुद को अच्छा नहीं लगा। और युद्ध से तो किसी को मिलेगा कुछ नहीं, तो हर कंट्री एक वॉर होती है, 20 साल पीछे चला जाता है, फिर उसके बाद दोबारा फिर वापस इकॉनमी में आते हैं, फिर लोगों की जो बेसिक नीड्स होती है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, नुकसान होता है। और अगर ऐसे स्टेटमेंट से कुछ लोग शायद खुश हुए होंगे, या जनरल बख्शी ने ऐसा बोला, या मतलब पाकिस्तान से कुछ ऐसे स्टेटमेंट आएंगे उससे कुछ लोग खुश होंगे, पर एंड ऑफ द डे उसके अगर उसके देखे ना कितने इम्पैक्ट पड़ेगा अगर ऐसा कुछ हो जाए, 165 और 172 एटम बम गिरा दिए जाए तो क्या बचेगा? फिर किसके ऊपर कमेंट करोगे? ना ये आपका यूट्यूब बचेगा, ना ये आपका कुछ नहीं बचेगा। फिर इंडिया में भी होगा, पाकिस्तान में भी होगा, दोनों तरफ ही होगा, दोनों तरफ ही होगा ना, वो तो उसका तो कोई फायदा ही नहीं, जानने दो। चलो यार, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, I'll see you next week. Peace. Of course, should have peace all the time. Stay blessed and stay happy. I'll see you next video, और next video में आपकी जरूर मुलाकात होगी जल्दी।